श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन महीने की चतुर्थी तिथि, जो किस महीने को और भी खास और भी विशेष बनाती है। अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कष्ट है, अब वो कष्ट चाहे धन को लेके हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कर्ज हो, रोग हो, कैसा भी कष्ट है ना, बस आपको गेहूं के दाने के छोटा सा उपाय करिएगा। इस चतुर्थी तिथि पे बरसों पुराने आपकी जो कष्ट होंगे वो सारे खत्म होंगे, जो कि पूज गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। जितनी भी स्त्रियां, जितने भी मां बहनें इस उपाय को देख रही हैं, आप सभी को अपने परिवार के लिए इस उपाय को करना, ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है, गेहूं के दाने, चतुर्थी तिथि पे गेहूं का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन बहुत सारी बहनें परेशान होंगी, भैया हमें गेहूं के दाने नहीं मिल पाएंगे, हम तो बहुत बड़े शहर में रहते हैं। अगर गेहूं के दाने आपको नहीं मिल पा रहे तो आप कोई सा भी अनाज का दाना भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले कोशिश करेंगे गेहूं के दाने मिल जाए, है ना? गिनती नहीं करनी है। 592 आपको बस एक चुटकी या फिर एक चम्मच गेहूं के दाने या अनाज के दानों को लेना, ठीक है? ले लिया। लेने के बाद में आपको जो भगवान गणेश है उनकी प्रिय चीज लेनी है, और वो है दूर हुआ। कितनी दूर हुआ? 3 दूर हुआ आपको लेनी है, हरी वाली, ठीक है ना? हरी वाली 3 दूर वाली जिएगा। और साथ ही साथ आपको लेनी होगी बेलपत्र, एक बेलपत्र बहुत प्यारी से सुंदर सी। अब यहां पे स्टेप समझते हैं कि हमें और कैसे सुपाई को करना है। आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा तांबे का लोटा, इसमें जल भरिएगा अपने घर से, ठीक है ना? सारा काम स्टार्ट हुआ। अब पहुंचिएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे, कर मंदिर में, कहीं पे भी करो। देखो जो महादेव का शिवलिंग है ना, शिवलिंग के राइट साइड में स्थान होता है भगवान गणेश का। अरे होता है कि नहीं होता, तो आपको क्या करना है? जो आपके पास में गेहूं के दाने या अनाज के दाने हो, उन अनाज के दानों को आपको भगवान गणेश के स्थान पर यहां पे समर्पित करना है, जैसे मैं कर रहा हूं ना। आपको भी ऐसे ही समझ में अपने जीवन की जो भी आप पे कष्ट है, उन कष्टों का ध्यान करते हुए गेहूं को दाने को भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित कर देना। कहां पे समर्पित किया? भगवान गणेश के स्थान पे। आपके पास में दूर हुआ है, कितनी दूर हुआ है? 3 दूर हुआ। तो शिवलिंग के ऊपर ही जो ये रेखा होती है, ये होती है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इन्हीं के स्थान पर आपको 3 दूर का समर्पित करनी है। न समर्पित करने के बाद में फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से स्त्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए आपको समर्पित करना। इतना समर्पित करने के बाद में मैंने आपको एक बेलपत्र भी दिखाई थी। जब आप जल समर्पित कर चुके, उसके बाद में जिस व्यक्ति को आपके घर में कष्ट है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के लास्ट में उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी व्यक्ति सावन महीने की चतुर्थी तिथि पे इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन की जो कष्ट होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वह सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। ना तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान के उपाय को करना है, क्योंकि बहुत आसान सा और बहुत छोटा सा ये उपाय था, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय के तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है, आज के टाइम पे हर एक घर की, हर एक फैमिली की प्रॉब्लम बन चुकी है, और वो समस्या होती है धन संपदा को लेके। भैया हमारे घर में मां लक्ष्मी की कमी रहती है, धन संपदा घर में टिकता नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्या करें? उसके लिए आपको लेना होगा मात्र एक शमी का पत्ता, है ना? इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ एक शमी का पत्ता लीजिएगा। शमी के पत्ते को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जब हम महादेव के शिवलिंग की पूजन अर्चना, जो कुछ भी आपको करनी है, कुछ कर चुके, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, और पूजन करके जब आप मंदिर से बाहर या फिर शिवलिंग के बाहर निकल रहे होंगे, तो यहां पे आपको महादेव का एक चौखट नजर आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो आपके पास में क्या है? एक शमी का पत्ता है। जब आप बाहर निकल रहे हो तो आपका लेफ्ट साइड कौन सा? आपका लेफ्ट साइड कोई सा भी हो, आपको उस एक शमी के पत्ते को यहीं पे शिवलिंग के पास में, मतलब जो चौखट होती है, वहां पे रखना होगा, ठीक है ना? शमी के पत्ते को रख दिया। शमी को रखने के बाद में आपको लेना होगा एक घी का दीपक, गोल बत्ती का। कौन सा घी का दिया? गोल बत्ती का। उसी शमी पत्र के बगल में मयूर ध्वज का नाम लेकर के जो भी व्यक्ति सावन महीने की या फिर किसी भी चतुर्थी तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में समीप
पत्र के बगल में महादेव की चौखट पे लगा देता है, उनके घर में कभी पैसों को लेके कमी नहीं हो सकती। हमेशा महालक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा। ठीक है ना? बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जब आप उस दीपक को जला रहे हो, प्रज्वलित कर रहे हो, तो आपको मयूर ध्वज भगवान का नाम लेना है। और जब आप शिवलिंग के पूजा करके बाहर निकल रहे हो, तो आपके लेफ्ट साइड में उस दीपक को प्रज्वलित करना। बस इसी दो चीज का ध्यान रखिएगा। कभी भी आपके घर में धन संपदा को लेके कोई कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ हो। ठीक है ना? करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरह बहुत फेमस, ये चतुर्थी तिथि का गुरुजी की किताब में लिखा हुआ उपाय है। पंच तत्व में अगर इस उपाय को आपने कर लिया, जीवन बदल जाएगी। आपकी क्या फायदे हैं बताऊंगा तब, जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक और मेरे जीतने भी। भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले फायदे बताने से पहले आपको बता दूं, इस उपाय का सबसे अच्छी बात है कि आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं। कहीं बाहर भी नहीं जाना चाहो तो जा सकते हो, या फिर घर पे। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी सदस्य है, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, घर का कोई भी सदस्य है ना जो गलत संगति में चला गया है ना, और वो आपको चाहिए दिशा में आ जाए। हमसे प्रेम करें, घर वालों से प्रेम करें, घर में एकता बना के रखें। आपको लेना होगा 2 सुपारी। ठीक है ना? सिर्फ और सिर्फ 2 सुपारी आपको लेनी है। और हां, सुपारी 2 तरीके की आती है, एक खाने वाली, एक पूजा पाठ वाली। तो आपको मार्केट से पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाली सुपारी को लेना। ठीक है ना? ले लिया। लेने के बाद में आपको जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना? चाहे अपने घर पे कर लो, मंदिर में कर लो, कहीं पे भी कर सकते हैं। कितनी सुपारी आपके पास में? 2 सुपारी। ठीक है ना? जो 1 सुपारी होगी वो महादेव के ही शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है, आपको महादेव का ध्यान करते हुए। ठीक है ना? हो गया। दूसरी सुपारी जो शिवलिंग पे जलाधारी होती है, जैसे हम लोग कटी भाग बोलते हैं, माता का हस्तकमल जहां से शिवलिंग स्टार्ट होता है, उस स्थान पर आपको दूसरी सुपारी समर्पित करनी है। और जब ये दोनों सुपारी आप समर्पित कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलेंगे। जिस व्यक्ति वो गलत संगति से आपको वापस लेकर के आना, फिर आपकी मर्जी है, जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन यह 2 सुपारी आपको जरूर समर्पित कर रही है। जो भी व्यक्ति चतुर्थी तिथि पे 2 सुपारी का यह उपाय कर लेता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के वह व्यक्ति आपके घर में वापस जरूर आता है, जो गलत दिशा में चला गया है, गलत संगति में चला गया। ठीक है ना? करके जरूर देखेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। एक सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा। देखो, आपको लेना होगा इसके लिए लाल चंदन। लेकिन बात करते हैं कि भैया इस उपाय से हमें फायदा क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी बीमारी खत्म नहीं हो पा रही है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे, है ना? उसके लिए आपको लाल चंदन लेना। लाल चंदन को छोटी सी कटोरी में लेकर के इसका बहुत ही गाढ़ा सा टाइट सा पेस्ट तैयार कर लेना। ठीक है ना? गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, और पेस्ट बनाने के बाद में आपको जरूरत होगी इस जैसे एक बेलपत्र की, बहुत प्यारी से सुंदर सी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना? आपको इस बेलपत्र पे 3 बिंदियां लगानी है। सावन की चतुर्थी तिथि है, तो वो 3 बिंदियां 3 नामों से लगानी है। बात समझिएगा। जो सबसे पहली बिंदी लगाओगे, भगवान गणेश के नाम की लगाएंगे, बेलपत्र के बड़े पत्ते पे। ठीक है ना? एक बिंदी कहां लगाओगे? बेलपत्र के बड़े पत्ते पे भगवान गणेश के नाम की। जो दूसरी बंदी लगाओगे, वो नीचे की छोटी पत्तियों को रिद्ध के नाम से, और जो एक और छोटी सी पत्ती किसके नाम से? सिद्ध के नाम से। एक बिंदी भगवान गणेश के नाम की बड़ी पत्ती पे, दूसरी बिंदी और तीसरी बिंदी रिद्ध सिद्धि के नाम से नीचे की दोनों छोटी पत्तियों पे लगाना है। ना लगा दिया, इस बेलपत्र को उठाना, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा और जल को भर करके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझेंगे। मैंने आपको बताया है कि महादेखो जो सबसे प्रिय है, उनका नाम है माता अशोक सुंदरी। मानते हो आप भी, तो उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको कुछ इस तरीके से समर्पित करनी है। ध्यान रखिएगा, जिस तरफ आपने बिंदी को लगाया है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए।
कुछ ऐसे आपको समर्पित करना, ठीक है ना? फिर आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना। फिर कहाँ पे माता का जो हस्त कमल होता है, जिसे हम कटी भाग बोलते, यहीं पे गोल 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 आपको समर्पित करना है। उस जल को यकीन मानिए, जो भी आपके जीवन में तकलीफें होंगी, बीमारी को लेके, मनोकामना को लेके, वो शिव शंभू, भोलेनाथ, मां पार्वती और पूरी जरूर कर देंगे। ठीक है ना? करके देखेंगे तो मैंने कोशिश की है। आप सभी को विस्तार से हर एक चीजों को अच्छा समझाने की वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तभ्यम।